हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इसका मेरा ये दूसरा लेक्चर है दोस्तों। पार्ट 1 मैंने पहले ही बना दिया है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके वो देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए। और अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में दो मेथड होते हैं, मतलब इस जो मेथड है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग में दो मेथड है, अपना फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाया था उसमें सिर्फ एक ही मेथड सिखाया था, फिक्स कैपिटल मेथड। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूं, जो लेटेस्ट अपडेट है 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है। उस बुक का जो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट टॉपिक ही है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा हूं जिसमें मैं दोनों मेथड बताऊंगा, फिक्स कैपिटल मेथड भी और फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड भी। तो हम आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन देखने के बाद दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन इधर दिख नहीं रहा होगा तो डोंट वरी, मैं इधर एक कटअप अपना लगा दूंगा क्वेश्चन का, मैं वीडियो एडिटिंग करके इधर रख दूंगा तो आपको दिख जाएगा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उधर वो कर दूंगा। चलिए मैं रीड करता हूं, आप देख लीजिए। करण एंड किरण आर पार्टनर इज मिस्टर मेहता इंटरप्राइज। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं दिख रहा, आप अपना बुक ओपन करके रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। करण और किरण दो पार्टनर है अपना मेहता इंटरप्राइज के। देयर आर स्टार्टेड बिजनेस इज रेडी टू गारमेंट, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट का उन्होंने बिजनेस चालू किया। कब चालू किया? ऑन 1 अप्रैल 2020। ऑन विच डेट ऑफ कंट्रीब्यूट 5 लाख ईच कैपिटल। और उन लोग ने क्या किया, दोनों पार्टनर ने 5-5 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद करण हैज विड्रॉ 20,000 एंड किरण हैज विड्रॉ 50,000 फॉर द पर्सनल यूज। दोस्तों, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला हो तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग हमेशा मैंने बताया था किधर आएगा? डेबिट साइड। नहीं पता है तो अभी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। उसके आगे देखते क्या लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 12%। उसके आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट 3%। करण इंटायर टू गेट सैलरी 1,800 पर मंथ, ये अपने को 12 महीने के लिए चाहिए। देन उसके बाद किरण इज अलाउड टू कमीशन 5% ऑन नेट सैलरी, ठीक है। नेट सैलरी के ऊपर 5% लेना। सैलरी कितना? ड्यूरिंग द ईयर नेट सैलरी 2,50,000 एंड नेट प्रॉफिट अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर 60,000। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। दोस्तों, क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दिया हुआ है वो अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले दोनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख। उसके बाद ड्रॉइंग दिया हुआ है दोनों पार्टनर का 20,000 एंड 50,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 12%। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है 3%। फिर उसके बाद सैलरी दिया हुआ है, करण का सैलरी दिया हुआ है 1,800 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तब 12 महीने का निकलेगा। देन बाद में कमीशन दिया हुआ है किरण का 5% ऑन सेल कितना है? 2.5 लाख के ऊपर 5% निकालने का। एंड नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट बोला हुआ है 60,000। अपने को रेशियो में डिवाइड करना रहता है प्रॉफिट, लेकिन इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे कि 50-50% का रेशियो है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। हम सम चालू करते हैं, आपको सम में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, आपको 2 अकाउंट बनाना होगा। देखिए पहले कैसे लिखने का है, फिक्स कैपिटल मेथड। हम फिक्स कैपिटल मेथड कर रहे हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में दोस्तों 2 अकाउंट बनता है, ठीक है। कौन कौन सा अकाउंट? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। ये 2 अकाउंट बनते हैं दोस्तों, और आपको ये दोनों अकाउंट बनाने के। तो पहले मैंने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मेहता इंटरप्राइज। ये लिखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में इसके भी मार्क्स होते हैं। तो दोस्तों, आप ये लिखना मत भूलना कभी भी, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मेहता इंटरप्राइज। जिसका बुक बना रहे उसका लिखना ही है। देन उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा मैंने क्या बोला उधर? पार्टनर करंट अकाउंट। इधर सिर्फ आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, दूसरे पेज पे पार्टनर करंट अकाउंट दिखेगा दोस्तों। अच्छा, ये अकाउंट थोड़ा उधर कट गया है तो आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लेना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आता है जो पार्टनर ने कैपिटल लेके आया, जैसे कि इन्होंने 5-5 लाख रुपए लेके आया, ओपनिंग बैलेंस इधर आता है। बाकी पार्टनर
अकाउंट में कुछ नहीं आता, इसको क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाता है, और जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में होते हैं। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड का यही रूल है। तो चलिए हम क्वेश्चन को चालू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले दोनों पार्टनर ने 5-5 लाख रुपया लेके आया। मेरा क्वेश्चन मैंने इधर सामने रखा हुआ है, इसके लिए मैं इधर देख रहा हूं। दोनों ने कैपिटल लेके आए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस है। पार्टनर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड आता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमेशा लायबिलिटी होता है। जितने भी असेट है, आपको अपने सर ने बताया होगा, जितने भी असेट है उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आता है, जितने भी लायबिलिटी है उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड आता है। और कैपिटल आपको पता है लायबिलिटी है। अच्छा, इधर जो ओपनिंग बैलेंस है 5-5 लाख रुपए, या तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हो क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस है, या तो आप बाय कैश एंड बैंक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इधर पार्टनर्स मत पर्टिकुलर करण किरण, पर्टिकुलर करण किरण, दो पार्टनर है, दो कॉलम बना दिया। ओपनिंग बैलेंस है तो मैं इधर लिखूंगा बाय बैलेंस के ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना कितना उन लोग ने लेके आए, 5 लाख एंड 5 लाख। ठीक है दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही आता है। ठीक है, इसके बाद इस अकाउंट में कुछ नहीं आता है, और आगे भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है वो इसके रिलेटेड नहीं दिया हुआ है, तो हम इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन। ठीक है, सेम इधर एक लाइन, नीचे 2 लाइन। ज्यादा कौन सा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस है 5 लाख, इस साइड लिख दिया, इधर भी 5 लाख है, दोनों पार्टनर का, किरण और करण का, दोनों के बैलेंस को इधर उठा के लिख दिया 5 लाख 5 लाख। अच्छा, अब इधर तो कुछ भी नहीं है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो इधर बैलेंस ही क्या आने वाला है, जो दिया हुआ है वो पूरा बैलेंस आने वाला है, मतलब 5 लाख और 5 लाख। ठीक है, अच्छा इधर क्या लिखना सर ये तो बता दो। ओ भाई, ओपनिंग बैलेंस था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था, इधर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस है, इसके लिए कैरिड डाउन, वो ओपनिंग बैलेंस था तो ब्रॉट डाउन। समझा दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस आया और हमने इसको क्लोज कर दिया, इसकी कहानी खत्म। और जो अब कहानी आने वाली वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आने वाली है। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि आगे भी मेरे को लिखने का है दूसरे अकाउंट में, तो ये दिखने लगेगा अगर मैं इसको रफ नहीं करूंगा तो चलिए आगे हम पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री मारने वाले हैं। अच्छा सर हमको कैसे पता चलेगा, हाँ अपने को पता है ना, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लेके आए थे तो हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, वो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है और उसमें साफ साफ बोला था पार्टनर कैपिटल अकाउंट 5 लाख ईच, तो ईच पार्टनर का कैपिटल अकाउंट था उसमें डाल दिया। अब जो डेटा दिया वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। सेम इधर मैंने लिख दिया पर्टिकुलर करण किरण, पर्टिकुलर करण किरण, जो भी पार्टनर है। अच्छा अब आगे कैपिटल के बाद क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है करण हैज ड्राइंग 20,000, किरण हैज ड्राइंग 50,000। करण और किरण का ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग उन्होंने पर्सनल यूज के लिए किया है, मतलब विड्रॉ किया हुआ है पर्सनल यूज के लिए, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग मैंने हमेशा बोला था किधर आएगा, पार्टनर्स करंट डेबिट अकाउंट, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बोला हुआ है दोस्तों, इसके लिए मेरे को पता है कि शायद आपने वो देखा होगा, नहीं देखा है तो इसके बाद भी देख लेना, मैं बता देता हूँ। ड्राइंग हमेशा डेबिट साइड में आता है, तो क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग अकाउंट, कितना कितना है उसका अमाउंट दिया हुआ है 20,000 करण का और किरण का 50,000, करण का 20,000, किरण का 50,000। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको? अच्छा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा अच्छे से। देन उसके बाद क्या बोला हुआ है, ड्राइंग हो गया डेबिट साइड में, उसके बाद बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोस्तों ड्राइंग इधर आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आता है, जहाँ ड्राइंग है वहाँ उसका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आएगा। तो इधर क्या कितना है बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
दोस्तों मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिख देना अपना, ठीक है, टाइम मेरा बचे इसके लिए मैंने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना अमाउंट है, उसने बोला है 3% चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% बोला है, तो 12% कैसे निकालेंगे, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना कितना लेके आए थे पार्टनर ने 5 lakhs, मतलब करण, इधर लिख देता हूं बाद में रफ कर देंगे, करण कितना लेके आया था कैपिटल 5 लाख, मैं रफ कर दूंगा। दोस्तों आप सिर्फ बैठ के देखो मत, बुक निकालो साथ में लिखना चालू करो, क्योंकि मैं कुछ चीजें रफ कर दूंगा जो आपके काम की होगी। करण किरण, ठीक है, कितना कितना लेके आए 5 लाख रुपीस, अपने को कितना परसेंट बोला हुआ है 12%, 12% मतलब 12/100, मैं आपको इजी कर दे रहा हूँ, 12/100 कितना आएगा 1020, 1020 बचा कितना 5012, मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 60,000, सेम नीचे भी करेगा, दोनों के लिए वही है 60,000, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 60,000। मैं आ जाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, इधर लिख दूंगा 60,000, इधर लिख दूंगा 60,000। दोस्तों मेरा फेस अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि प्रोजेक्टर चालू, तो उसका अपने को वांदा नहीं, अपने को तो भाई ये समझ में आना चाहिए, बस अपना तो यही काम है। दोस्तों समझ में आया, ये लिख के ले लो, वीडियो को पॉज करना, लिख के लेना, इंपॉर्टेंट है, बाद में भूल जाओगे। सम के नीचे लिख के लेना, मैंने इधर नीचे नहीं लिखा कि आपको इधर दिखाई देगा, नीचे शायद ऊपर नीचे हो जाए कैमरे की वजह से, इसके लिए मैंने इधर लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आपके बुक में भी अगर नहीं है तो मैं वीडियो एडिटिंग करके इधर दिखा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं नीचे देख रहा हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन इधर ही मैंने लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला हुआ है 3%, ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3%। ड्राइंग किधर आएगा दोस्तों, भाई ड्राइंग इधर लिखा हुआ तो उसका इंटरेस्ट भी कहाँ आना चाहिए, डेबिट साइड में आना चाहिए, तो मैं इधर लिखूंगा 2 इंटरेस्ट ऑन, मैं इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं क्योंकि जगह भी अपने को होना चाहिए, इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। सर कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, मुझे एक चीज बताना ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग मतलब हम साल के बीच में अपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल के लेके गए, ठीक है, मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों बोला है। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा, तो करण, दोस्तों लिख के लेना, करण और किरण दो पार्टनर है, करण का इन ड्राइंग कितना है 20,000, ठीक है, किरण का कितना है 50,000। इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला 3%, मतलब 3/12, इधर भी कितना 3%, दोनों के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3% है। अच्छा, कितने मंथ के लिए 6 मंथ, सर ये कैसे आ गया हमको ये तो बताओ। यही तो बताने के लिए तो मैंने पहले एक लाइन बोल दिया कि ड्राइंग तो हम साल के बीच में यूज करते हैं, जरूरी नहीं कि साल के स्टार्टिंग में ही हम करते हैं, कर सकते हैं 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, भाई हमको जब जरूरत पड़ा तो अपने बिजनेस से पैसा निकाल के घर लेके चले गए, पर्सनल यूज के लिए यूज किया हुआ है, तो वो अगर उसका डेट दिया हुआ है, जो डेट दिया हुआ है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी उसका डेट दिया हुआ नहीं रहता है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हम 6 मंथ का उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। कभी भी ड्राइंग 12 मंथ का नहीं होता क्योंकि साल के बीच में पैसा लेके जाते हैं। तो चलो इसको कैलकुलेट करो, देखो 10 कट गया, ठीक है, ये इससे कट गया 2 टाइम में, 2 इससे कट गया, कितना आया 100 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 300। सेम इधर 1 2 कट गया, इधर 2 आ गया, ठीक है, ये 2 इसको कट कर देगा, 150 को तो कितना आ जाएगा 75, 3 उससे मल्टीप्लाई करेगा 5 2 2 2 5, ठीक है दोस्तों, आ गया 300 और 225। कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे वीडियो में कमेंट करना। इसको मैं क्या करूंगा, इधर लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कितना आया, करण का आया 300, किरण का आया
225। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको? मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है? आप लिख लेना वीडियो पॉज करके, नहीं लिखोगे समझेगा नहीं, सिर्फ बैठ के देख रहे हो तो नहीं चलेगा। बुक और पेन लो, पेंसिल लो, फॉर्मेट बनाओ और चालू हो जाओ, ठीक है? देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला करण इन इंटायर टू गेट सैलरी 1800 पर मंथ। करण को सैलरी मिला, करण को सैलरी मिला। सैलरी किधर आता है सर? सैलरी भी आता है क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में दो ही चीज ज्यादा आता है, वो है ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी जो आता है वो हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। तो सैलरी है तो बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी किसको मिला है? सिर्फ और सिर्फ करण को मिला है, किरण को नहीं मिला है। नाम एक बार कंफर्म कर देता हूं कि किसको मिला है? करण को मिला है, मतलब इसे मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है? 1800 पर मंथ, मतलब एक महीने का है। अपने को कितने महीने का चाहिए? 12 महीने का। मल्टीप्लाई कर देने का 18,000 को 12 से, तो जो अमाउंट आएगा वो इधर लिख देने का। कितना आ रहा है? 21,600। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 21,600। समझ में आया सैलरी दोस्तों आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? किरण इज अलाउड टू गेट कमीशन 5%। किरण को कमीशन मिला, ठीक है? कमीशन किधर आएगा सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर, सैलरी इधर, मैंने बोला सब उधर आएगा, सिर्फ दो चीज इधर छोड़ के बाकी सब उधर आने वाला है। तो इधर क्या लिखेंगे? बाय कमीशन अकाउंट, ठीक है? सर कितना कमीशन आएगा? देखो इधर सैलरी सिर्फ करण का था तो किरण में कुछ नहीं आया। अब इधर कमीशन सिर्फ किरण का आने वाला है तो करण में कुछ नहीं आएगा। सर कमीशन कितना आएगा वो तो बता दो। तो कमीशन उसने बोला हुआ है सेल्स के ऊपर निकालना है। किसके ऊपर? नेट सेल्स के ऊपर। तो नेट सेल अपना कितना है? सेल्स कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है? 2,50,000, ठीक है? कंफर्म कर लेते हो कितना? 2,50,000। कमीशन कितना बोला हुआ है? 5% इंटू 5%। तो देखो 1 2 1 2 2 2 जीरो कट हो गया, बचा कितना? 2,500 इंटू 5। मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो पहले का पहले ही रख दिया, 5 पचे 25, 2 हाथ से 10 2 12। तो आंसर कितना आया? 12,500। हमने कमीशन में आके इधर लिख दिया 12,500। समझ में आया दोस्तों? इसे लिख के लेना है क्योंकि ये मैं अभी रफ करने वाला हूं। मैं हमेशा बोल रहा हूं क्योंकि आप लिख के लो नहीं तो समझेगा नहीं, ठीक है दोस्तों? कमीशन भी हमने लिख दिया। कमीशन के बाद क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कमीशन के बाद बोला हुआ है नेट प्रॉफिट अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर 60,000। क्वेश्चन आपके पास भी है, आप भी रीड कर सकते हो। तो 60,000 प्रॉफिट बोला। प्रॉफिट हमेशा डेबिट में आता है, क्रेडिट में हमेशा लॉस आता है, ठीक है? डेबिट में हमेशा प्रॉफिट आता है, क्रेडिट में हमेशा लॉस आता है। अपने को प्रॉफिट हुआ है तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी अमाउंट दिया रहता है वो पार्टनर्स में दोनों में डिवाइड किया जाता है एज पर रेशियो। लेकिन हमारे क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है, सॉरी। तो सर हम कैसे डिवाइड करेंगे? जब रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा तो दोनों पार्टनर में इक्वल रेशियो में हमको डिवाइड करना रहेगा। मतलब 60,000 है, कितना है? 60,000। तो दोनों पार्टनर को इक्वली देना, मतलब कितना कितना देंगे? 30,000 एंड 30,000। समझ में आया दोस्तों? तो मैं इधर लिख देता हूं कितना? 30,000 30,000। समझ में आया दोस्तों? मैं नीचे का रफ कर देता हूं कि अच्छे से दिखे आपको, ठीक है? देन उसके बाद क्या बोला है? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएट मेथड। मतलब अपनी कहानी खत्म, बस इसी में इतना ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया तो अपने और आगे कहां से लिखेंगे? अपने मन से लिखेंगे क्या? नहीं। तब हम इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, ठीक है? तो चलो आप अपने चालू हो जाओ कैलकुलेट करना। कितना कितना आ रहा है जरा बताओ, कैलकुलेट करो। चलो मेरे ये लाइन बनाने के पहले कैलकुलेट करो आप लोग। चलो ऊपर एक लाइन, नीचे
2 लाइन। अच्छा, पहली बात तो पहले चेक करो डेबिट साइड का ज्यादा अमाउंट कि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, कितना है पहले वाले का, करंट का कितना आ रहा टोटल, 1,11,600। कैलकुलेट करो, अगर गलत होगा तो मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है, दूसरे वाले का कितना आ रहा है, 6091, तो 1,02,500। ठीक है दोस्तों, यही इसका है, आप कैलकुलेट करो, गलत हो तो बोलना। फर्स्ट वाले का 1,11,600, दूसरे वाले का 1,02,500। ठीक है दोस्तों, इधर से पता चल जा रहा था 60, 60, 90, 90 और ये 1, तो 1,02,500। ठीक है, तो कुछ गलत होगा तो कैलकुलेट में मुझे बताओ, कमेंट मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है, कुछ गलती हो रही है तो देन उसके बाद क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर लिखना है कि बैलेंस कितना आ रहा है। इधर कम है तो मतलब डेफिनेटली इधर बैलेंस आने वाला है, तो इधर क्या लिखूंगा, 2 बाय बैलेंस क्लोज करने जा रहे हैं तो बैलेंस कैरीड डाउन, ओपनिंग करने जाएंगे तो ब्रॉट डाउन लिखने का, जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखा है। ठीक है, बैलेंस कैरीड डाउन आपने लिख दिया। अच्छा, कितना कितना बैलेंस है दोस्तों, लेस करो, पहले के लिए, करण के लिए और किरण के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको इधर दिख रहा है 1,11,600 में से 20,000 और 300 लेस करेंगे तो बचेगा 91,300। सेम सेकेंड वाले में भी क्या करेंगे, लेस करेंगे इसमें से उसको, तो कितना बचेगा, 275। ठीक है, 87,275। तो दोस्तों ये था पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से दो हमने सीख लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, दोनों हमें आ चुका है, पूरा प्रॉपर समझ में आ गया। हमने फिक्स कैपिटल मेथड कर लिया है, अब हम ट्राई करेंगे फिक्स नहीं, फ्लक्चुएट मेथड। अच्छा सर, फ्लक्चुएट मेथड में कितना अकाउंट बनाना पड़ता है? दोस्तों फ्लक्चुएट अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड में आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएट मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनाना रहेगा, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा तो सर फर्क क्या रहेगा, इसमें 2 बनाए उसमें 1, भाई इसमें जो 2 बनाए ना उसका दोनों का कॉम्बिनेशन होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट मेथड का। जो हमने पार्टनर्स में ओपनिंग बैलेंस इधर लिखा था ना 5 लाख रुपीस, वो हम अब इसी में लिखेंगे और बाकी के भी डेटा इधर ही लिखेंगे। सेम जैसा कि मैंने बताया, ड्राइंग इधर आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो लॉस इधर, बाकी सब उधर आने वाला है। ठीक है, जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कैपिटल जो भी है वो सब किधर आने वाला है, क्रेडिट साइड में। तो चलो हम सम चालू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं फिर से आपको रीड करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि क्वेश्चन हमने रीड कर दिया, क्या क्या है वो अपने को पता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कैसे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ मेहता इंटरप्राइज, मिसेस मेहता इंटरप्राइज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओनली 1 अकाउंट ही बनेगा फ्लक्चुएटिंग मेथड में। ठीक है, बाद में इधर मैंने लिखा पर्टिकुलर, किरण, करण, पार्टनर्स, किरण, करण। हमने सब कैलकुलेट कर लिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब जो अमाउंट उधर आया वही सब अमाउंट इधर भी आने वाला है, कुछ अलग से नहीं आने वाला है। पहला क्या था, ओपनिंग बैलेंस, तो इधर मैंने लिख दिया बाय, मतलब कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, हाँ कैपिटल ही अकाउंट है और इसमें सब चीज मर्ज होने वाला है, सब एक ही साथ आना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर इधर कैश एंड बैंक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कैश लेके आया या तो बैंक से लेके आया पैसा। ठीक है, कितना लेके आए, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपीस लेके आए। ठीक है, उसके बाद सर क्या, उसके बाद ड्राइंग आया था, तो ड्राइंग किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में आता है, मैंने पहले ही बता दिया, 2 ड्राइंग अकाउंट। सर कितना ड्राइंग है, क्वेश्चन देख लो ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो, कितना ड्राइंग है, 20,000 एंड 50,000। दोस्तों थोड़ी मस्ती मजाक होनी चाहिए कि नींद ना आए हमें, ठीक है, लेक्चर से बोर ना हो। देन उसके बाद सर क्या दिया हुआ है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिया हुआ है ड्राइंग के बाद, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आया था, हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट में किया था तो क्रेडिट साइड में आया था, इधर भी क्रेडिट साइड में आएगा, इधर दोनों मर्ज हो गया है अकाउंट, ठीक है। क्या लिखूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पता होगा कि हमने जो अकाउंट किया, जो डेबिट साइड में आने वाला था वो डेबिट साइड में आएगा, जो क्रेडिट साइड में आने वाला था क्रेडिट साइड में आएगा, दूसरे जगह नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उधर कितना कितना निकाला था, 60,000 एंड 60,000, तो सेम हमने फिगर इधर लिख दिया दोस्तों, ठीक है। कुछ नया नहीं किया, जो उधर आया था वही अमाउंट हमने इधर लिख दिया। देन उसके बाद क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किधर आएगा, अभी आप बताओ किधर आएगा, डेफिनेटली डेबिट में। ड्रॉइंग जब इधर आया तो उसका इंटरेस्ट भी किधर आएगा, डेबिट साइड में, तो क्या लिखूंगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है दोस्तों। उधर कितना कितना आया था आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 300 और क्या आया था 225, सेम चीज सेम अमाउंट मैंने इधर लिख दिया। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूं, हमने उधर कैलकुलेट करके देखा था, वही चीज इधर हमें को लिखने का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, करंट इंटायर गेट सैलरी 1800 पर मंथ। करंट को सैलरी रिसीव हुआ तो इधर क्या लिखूंगा, बाय सैलरीज, ठीक है। कितना है 1800, कितने मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए। अपने को कितने मंथ के लिए चाहिए, 12th मंथ के लिए चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 21,600। सिर्फ किसके लिए सैलरी बोला हुआ है, करण के लिए बोला है, किरण के लिए बोला है, नहीं बोला है, नहीं बोला तो हम उधर क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। समझ में आया, चेक कर लो किसके लिए बोला हुआ है, किरण के लिए बोला हुआ है ना, डेफिनेटली किरण के लिए बोला हुआ है। देन उसके बाद क्या बोला है, कमीशन बोला हुआ है, कितना बोला हुआ है, अपना कमीशन बोला हुआ है 5%। कमीशन 5% ऑन अपना सैलरी के ऊपर, तो कमीशन हमने किधर लिखेंगे, हमें डेफिनेटली हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, बाय कमीशन, ठीक है। कमीशन मैंने निकालना बताया था, 2.5 लाख जितना दिया हुआ है 2,50,000 इंटू 5% कितना आ रहा था, वो उधर लिखने का है। तो कितना आ रहा था 12,500। सर 12,500 आपने किरण में क्यों लिखा, करण में क्यों कुछ नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है कमीशन किरण, किरण कितना 5%, तो मैंने किरण में डाला, करण में नहीं डाला क्योंकि करण का दिया हुआ नहीं था। जिसका बोला हुआ रहेगा हम सिर्फ उसी में जाके पुट करेंगे, बाकी किसी में नहीं करेंगे। उसके बाद क्या बोला, प्रॉफिट बोला हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है 60,000 का, रेशियो नहीं दिया हुआ है, रेशियो नहीं दिया है तो मैंने क्या बोला, दोनों पार्टनर को इक्वल रेशियो में हम दे देंगे। क्या लिखेंगे फिर से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 का दोनों इक्वल करो, 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाता है 30,000। दोनों को कितना दे दिया 30,000 एंड 30,000। इसके बाद कुछ क्वेश्चन में बचा है क्या, सर नहीं बचा है, पूरा खत्म हो गया भाई, क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, ये इसका आखिरी था, लाइन खत्म हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, सर क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्लोज करेंगे और क्या करेंगे। तो ठीक है चलो क्लोज करना चालू करो, टोटल करना चालू करो। क्लोज करने का सब गलती मत किया करो, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, और जिस लाइन पे क्लोज कर रहे उसके सामने भी उसी लाइन पे आना चाहिए, दूसरे लाइन में नहीं। बहुत लोग ऊपर नीचे कर देते, मतलब कि उधर एक लाइन मारा और इधर एक लाइन मार रहा है, या तो उधर एक लाइन मारा है कि इधर लाइन मार रहा है, ऐसा नहीं, दोनों सामने सामने। जो गलती नहीं करते मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो गलती करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। सेम सेम में आ गया, टोटल करो। उधर देखो ये तो कम है, तो मतलब इधर क्या आने वाला है, बैलेंसिंग फिगर आने वाला है। ये कम है तो इधर क्या आने वाला है, बैलेंसिंग फिगर आने वाला। लो मैं पहले से लिख देता हूं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बाय क्लोजिंग बैलेंस है, सॉरी ब्रॉड डाउन नहीं, क्लोजिंग बैलेंस है तो क्या आता है, कैरीड डाउन। जो अमाउंट आएगा वो सेम का सेम इधर लिखूंगा, क्योंकि ज्यादा है क्रेडिट साइड का इधर आएगा, इसमें से लेस करके इधर क्या आने वाला है, बैलेंस आने वाला है। तो इसका टोटल करो और इसका टोटल करो, गलत मत करना, सही करना। तो फर्स्ट वाले का टोटल कितना आ रहा है चेक करो, सेम उधर क्या आया था उसमें ही अपना ये 1,11,600, इधर 5 लाख ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 6,11,000
600, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वाला हो गया 6,11,600। दूसरे वाले का कितना आ रहा था 1,02,500। उधर टोटल पार्टनर्स करंट अकाउंट में, इधर सिर्फ 5 लाख तो ज्यादा है ना, 5 लाख तो एक्स्ट्रा है, बाकी तो ये सब फिगर उधरी का ही है, उठा के आया हुआ है। 5 लाख ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 6,02,500, ठीक है, समझ में आया। सेम चीज को इधर कॉपी कर लो, पहला वाला कितना है 6,11,000